राम राम भी सारा ने। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो जाए भाई। पहले दिन रात शाम ने ये लाइनिंग लूनिंग लेकर आई थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी। तो फिर ये कटिंग करके सोने थे, मैंने कल सुबह देने थे, ये 12 बजे तक देने थे। उसने आना था दूर से, बच्चों के स्कूल के टाइम तक उसने वापस जाना था, लेना आना था। तो मैं कटिंग करके जितना मेरे तो हो सकेगा अभी करके सोऊंगी और फिर और सुबह करूँगी। तो पहले इनर आज इनर की कटिंग करी है बिना धोए। तो बिना धोए भी आप कर सको हो, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है कि आपने सेंटर में 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है और उस पर सिलाई लगा देनी है, ताकि जब धोने के बाद ये इनर श्रिंक होवे। वैसे तो पग वाला ज़्यादा होता नहीं है, पर अगर श्रिंक होवे तो उसने आप बाद में कस्टमर खोल ले, ताकि फिर शर्ट में कोई दिक्कत ना आवे भाई, फिटिंग उसमें खिंचाव ना आवे। तो बिना धोए इनर अगर लगाओ तो ये ध्यान ज़रूर रखना है। तो मैं नाज बिना धोए लगाना रही थी, क्योंकि दुकान ये भिगों में 1-2 घंटे भिगोने, फिर वे सूखने, तो सुबह जाकर न प्रेस होवे कटिंग होवे फिर बने कदें। इसीलिए मैंने ये काटे हैं। 2 हैं कमीज है ये लाइनिंग के। तो इनने मैंने करी थी कटिंग। थे तो बिना एकदम प्लेट वगैरह कुछ थी नहीं इनमें, बल्कि जल्दबाजी में ये देखो कटिंग करते हुए भी इनर कटिंग करवाई, इसकी लेंथ ज़्यादा थी। फिर इसने 1-2 इंच इनर उसने छोटा ही कटिंग कर दिया। उनसे भी बहुत गलती हो जाए है कटिंग करते हुए। जहाँ तक भाई शॉपकीपर आता है भी चलो उस चीज़ की तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हो जा है कई बारी। पहले इनर की कटिंग करी, फिर मैंने मेन फैब्रिक पर रख कर न कुर्तिया की कटिंग करी अच्छे से। फिर मैंने पहले उठाई थी पिंक वाली ये बनाने खातर, पिंक वाली बनाई। ये सिल्की कपड़े हो हैं, ये वैसे रुकते नहीं हैं। तो ऑल पिन तो सेट करे पहले सारे बिछा कर न सारे अच्छे तरीके से मैं काम कुम करके लागी थी कटिंग करन। और पैर में दर्द हो रहा है, एडी में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैंने जूते डाल रखे हैं। कुछ बढ़ ठंड भी, अब मौसम ऐसा हो गया तो सुबह शाम की ठंड भी हो गई है। काची भी बीच बीच में दिक्कत कर रही है, बहुत दिन हो गए हैं इसका गिर गिर कर न इसका पेच लूज़ हो रहा है। वैसे तो ये कैची तो धार तो बढ़िया है, लेकिन वो टेढ़ी हो जाए है। फिर मैं कुर्ती हाँ आधी बना कर न रात के 10 साढ़े 10 11 का टाइम हो गया था, मैं लेट गई थी। सुबह उठते ही मैंने हरा साग जो उबाल कर रखा था, कल कद्दू का ही खा लिया था। तो इब सुबह सुबह मैंने लगाया इसमें आलन और तड़का लगा दिया। आलन खोल कर इधर साइड में रख रखा था और उधर मैंने इसका छोंक तैयार कर दिया था। तो इसमें सुबह सुबह उठकर आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि इस खातर फिर थोड़ा जल्दी तो उठना ही पड़ा है, नहीं तो गुड़िया के टाइम तो ही बन नहीं पाता है। इसमें लगाया आलन, फिर दोनों बाबू बेटिया का बनाया नाश्ता लंच, गुड़िया का लंच तैयार करा। गुड़िया खा कर मानस तक खा कर जाया करे और गुड़िया लेकर जाया करे। गुड़िया दूध पी कर चली जाए और मानस खा के जाया करे। उनका चाय पानी दूध बनाया दोनों का, और किचन साफ करी सारा करके न ये सारा जाडा यो काम बहुत बत्ती बढ़ जाएगा हरे साग का बनाने का, क्योंकि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग गया है। पहले लो, फिर इन्हें छाटो छूटो, फिर सारे न धो, फिर काटो, फिर रांधो। इस हरे साग में टाइम लग जाए है, पर खाने में भी स्वाद लग है। पर सर्दियों में तो काम ज़्यादा ही बच जाए, कदे किते बथवा, किते मेथी, किते पालक, सरसों, बहुत सारा काम हो जाए है न छाटन के। सर्दी की सब्जी सारी यही सी हो है, टाइम लेने वाली। गोभी मटर सारी सब्जी टाइम लेने वाली हो है। मटर भी काटो, कितना टाइम लग जाए इन्हें काटने में। भाई किस का देखो, मेरा तो मानना यही है कि सर्दी की सब्जियों है टाइम लेने वाली, गर्मी की वो है आसानी तो बना ले। गर्मियों में ज़्यादातर दालें बत्ती बना ले। दाल जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है जल्दी बनाने का और हेल्दी और पौष्टिक खाना खाने का। तो कई बार तो मैं भूल जाऊँ हूँ, सब्जी चले जाए हैं, फिर बीच में याद आऊँ हैं, फिर दाल बनाना शुरू करूँ हूँ। काम क्योंकि ज़्यादा हो जा है इतना, सिलाई का काम करे तो फिर इन कामों में भी कई बार बहुत बहुत ध्यान देना पड़ा है। अब किचन में आज इस डिब्बे में यो ख़त्म हो गया, आज यो ख़त्म हो गया, आज यो सब्जी ख़त्म होगी, बिया लेनी है, बिया ना लेनी है। कदे गुड़िया खातर फ्रूट ख़त्म हो गए, कदे कोई फिर कितना सिलाई का सामान आज यो ख़त्म हो गया, आज यो लेना है। फिर कितना कटिंग करनी, कदे प्रेस करनी, कदे ओवरलॉक करने, कदे सिलाई करनी। काम इतना हो जाए बहुत ज़्यादा। लाइटर बहुत दिन हो गए दुखी कर रहा था, तब मैंने कागज़ तो जलाई गैस।
फिर शाम ने आटा पिसवा रखा था ठंडा होने खातर, सुबह तक हो लिया था बिल्कुल ठंडा। और सर्दी में यो फर्क है कि देखो कट्टे का नहीं लग गया था, ठंडा हो गया था। गर्मी में पिसवाया और कट्टे का सारे का पसीज का लग जाए और चिपक जाए। लेकिन अब सर्दी ठंड मौसम का इतना फ़र्क है कि कट्टे से बिल्कुल अलग था, आटा बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो यो मैंने खाली कर दिया था, बिल्कुल सही तरीके का ठंडा हो गया था। दो में आधा आधा कर दिया था, क्योंकि एक में तो आता ही नहीं है इतना। 15 किलो आटे गेहूँ का आटा ऐसे एक ड्राम में नहीं आता है, तो दोया में काट दिया करूँ मैं आरामदारी तय, ठोक ठोक का बरन का बजाय। फिर आटा उटा रहता कने का 10 सामान और खाली हो रहा था, वो देखा कोई डब्बा था खाली हुआ और वो धोए। फिर ये कट्टा धोया, किचन जो मेरी किचन की बाल्टी है उसमें पहले उसका पानी तो मटकी में रहता है, फिर उसमें मैंने ये कट्टा धोया। ये बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ा है। फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है सारे का शुद्धता और पवित्रता रह जा है। फिर ये देखो मैंने ये दोनों कुर्ते बना दिए थे, ये पिंक कलर उसने आना था लेन में लगी थी खुद तुरपाई करन, साथ साथ लग रही थी तुरपाई करन में। पोछा लगा नहीं थी, बर्तन वर्तन रसोई का सारा निपटा दिया था, झाड़ू काट दी थी। बीच में एक आंटी आ गई थी, पहले वाह कस्टमर वाह अटेंड करी, फिर एक और तुरपाई करते करते कस्टमर आ गई थी, वाह अटेंड करी। फिर वो आंटी बैठे बैठे जो ले जिसे दोनों कमीज थे वाह दीदी आ गए थे लेन। फिर एक कमीज ने तो बगैर तुरपाई लेकर गए, इंटरलॉक वगैरह कर दिया था, कहते मैं खुद कर लूँगी दीदी कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शॉर्ट नोटिस में जो कुर्ती बना दी। फिर आ गया कुरियर वाले का फ़ोन, दीदी आपका पार्सल आया है, आप पार्सल ले जाओ। भाई रोनी वाली मैं फ्रेंड ने भाई बहन जी ने एक और सूट कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग करके ने भेजा था, वहीं तो आया था, सर्दी का सूट था। बहुत अच्छा सूट है, देखो बहुत अच्छा है ये इनका। मैंने तो वैसे ही रील देखी थी और उसके पास शेयर करी थी। ये सूट यहाँ पे 1.5-2 हज़ार के मिलते और वहाँ से इसका स्टफ़ इतना सॉफ्ट था, देखने में आपको ये लग रहा होगा बहुत सॉफ्ट था, विद शॉल वाले और वीविंग वाले, बिना चुभने वीविंग वाले सूट थे ये। तो ये बहुत अच्छे सूट था, 750 में घर पहुंच गया था ये सूट। कई ऑनलाइन के ये नहीं है कि बहुत अच्छे नहीं निकलते, बहुत अच्छे निकले हैं। फिर मैं नहा धोकर न बस थोड़ा सा करा रेस्ट, थक गई थी क्योंकि नहाई भी बहुत लेट थी आज, तो मैं शाम में नहाई थी। बीच में और कई काम करे, एक सलवार बनानी थी, एक दो कुर्ती ठीक करनी थी, किसी के ओवरलॉक करना था, एक की पग सीमनी थी। फिर मैंने उठा ली, किसी ये बड़ी गुड़िया आ रही है उसका फूल फाल लगानी है, ब्लाउज वगैरह का कपड़ा इनर वगैरह लेकर आना है, तो घर का राशन हो रहा था ख़त्म, तो दोनों काम करने के लिए मैं कहा चलो चल गुड़िया बेटे नीचे चलेंगे, कई काम करके ले आने हैं। तो पहले लिया राशन, फिर इनर वगैरह लाए जो लेने थे, ब्लाउज़ के फॉल फाल लिए, फिर सारा राशन वगैरह घूम घूम कर पर्ची पे लिख के लेगी, भूल जाऊँ और फिर भी रह गया। फिर भी ज़रूरी सामान था रह ही गया, जो सब तो मेन ज़रूरी था, अगर जिस बिना काम चल रहा है को ना नमक, तो राशन ले आई थी मैं। इसने अब मैं थक गई, न देखूँगी सुबह जो जहाँ रखने का है।